नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आइए आज लेकर आए हैं आपका अगला वीडियो SD यादव मैथ का बेलन पर आधारित प्रश्न। बेलन पर आधारित प्रश्न कहते हैं दोस्ती ऐसे लोगों से करनी चाहिए जो अपनों से तेज हों, जो अपनों से आगे हों। कहा गया है ज्ञानी से ज्ञानी मिले होय ज्ञान की बात, ज्ञानी से ज्ञानी मिले होय ज्ञान की बात। और बच्चों गदहा से गदहा मिले चले बराबर लाद। तो आइए देखते हैं बेलन पर आधारित प्रश्न। बच्चे बेलन को हम क्या कहते हैं? सिलेंडर भी कहते हैं। तो बेलन जो आपका है वो बेलन कैसे बनेगा? देखिए बेलन की आकृति देखिए बच्चों, बेलन का आकृति देखिए। तो बेलन में ये आपके है दो सिरा होते हैं, ऊपरी सिरा और नीचे सिरा, जो वृत्ताकार होता है। कैसा होता है? वृत्ताकार। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या होगी बच्चे? ये त्रिज्या होगी। और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी क्या होगी बच्चों? ऊंचाई होगी। तो बेलन में आपको क्या होगी? त्रिज्या होगी, ऊंचाई होगी, व्यास होगा। तो यहाँ से देखा जाए तो आप देखते हैं एक वृत्त आपका ऊपर बनता है और एक वृत्त नीचे बनता है। और ये चीज़ जा करके आपका क्या बन जाता है? बेलन बन जाता है। क्या बन जाता है? बेलन। तो बेलन का देखिए, बेलन का जो आपके फार्मूले होते हैं, पहले बेलन के फार्मूले अच्छे से समझें। तो बच्चों आपने पढ़ा होगा वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? तो कहोगे गुरुजी पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और वृत्त की बच्चों क्या? वृत्त की जो परिधि होती है ना, परिधि होती है वो क्या होती है? 2 पाई आर। भैया इसी पर आपका आधारित है। और कुछ फार्मूले आपको और पढ़ने होंगे। जैसे कहा जाता है कि बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या होता है? तो बेलन का जो वक्र पृष्ठ होता है वो क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ जो होता है वो होता है आधार की परिधि। क्या होती है? आधार की परिधि होती है। आधार की परिधि होती है और गुणे क्या होती है? आधार की परिधि होती है और क्या होती है बच्चों? ऊंचाई होती है। क्या होती है? ऊंचाई होती है। तो देखिए आधार की परिधि का मतलब क्या होगा? बेलन के आधार का जो वृत्त बना होगा इसका हमें क्या करना है? क्षेत्रफल लेना, परिधि लेना है। इसका परिधि लेना है। तो आधार की परिधि मतलब वृत्त की क्या? परिधि। क्या होता है? 2 पाई आर होता है। और बेलन की ऊंचाई आपने क्या माना है बच्चे? h माना है। तो क्या हो गया? बेलन का वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई आर h। आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। अब दूसरा फार्मूला देखना है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ पढ़ना है। तो बेलन का बच्चों संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है? तो यहाँ से देखा जाए जो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है वो क्या होता है? तो बेलन का वक्र पृष्ठ कहेंगे। क्या कहेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ कहेंगे। बेलन का वक्र पृष्ठ कहेंगे। और क्या कहेंगे? बेलन का वक्र पृष्ठ कहेंगे प्लस क्या कहेंगे? दोनों सिरों का क्षेत्रफल, अर्थात ऊपर आधार वाले का क्षेत्रफल, आधार वाले वृत्त का क्षेत्रफल और टॉप वाले का क्षेत्रफल। तो क्या कहेंगे? दोनों सिरों का क्या करना है? दोनों सिरों का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये आपका होता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या होता है? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है प्लस दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो बच्चे बेलन का वक्र पृष्ठ तो आपने पढ़ लिया होगा कि 2 पाई आर h होता है। क्या होता है?
2 पाई आर एच होता है और प्लस में दोनों सिरों का क्षेत्रफल। तो दोनों सिरों का बच्चों जो क्षेत्रफल होता है, अर्थात हमें वृत्त का, इस वृत्त का क्षेत्रफल करना है और इस वृत्त का। तो बेटा बताओ कि इस बेलन में कितने वृत्त दिखाई दे रहे हैं? 2 वृत्त दिखाई दे रहे हैं। तो एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और कितने वृत्त हैं? 2 वृत्त हैं। तो हम क्या कर दें? गुणे 2 कर दें। तो क्या होगा? बेलन का वक्रपृष्ठ प्लस दोनों सिरों को क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर स्क्वायर होगा। अब यहाँ से देखा जाए बच्चे तो 2 पाई आर आपका क्या हो जाएगा? कॉमन। 2 पाई आर क्या हो जाता है? कॉमन हो जाता है। और क्या बचता है? एच प्लस क्या बच जाएगा? आर बच जाएगा। तो ये क्या हो गया? बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। अगला फार्मूला क्या कह रहा है? बेलन का आयतन। अब बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। क्या होता है? बेलन का आयतन क्या करना है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन क्या होता है? तो कहता है कि आधार का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? आधार। आधार मतलब नीचे वाले आधार के वृत्त का क्षेत्रफल क्या करना है? बेलन का आयतन क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल होता है और गुणे क्या होती है? ऊंचाई होती है। क्या होती है? आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई होती है। तो बच्चों ये वृत्त है, वृत्त के आधार का क्षेत्रफल क्या करना है? तो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर और गुणे ऊंचाई क्या माना बच्चों? एच माना है। क्या माना है? एच। तो क्या होगा? पाई आर स्क्वायर एच होगा। तो देखिए अगर बेलन का वक्रपृष्ठ ज्ञात करना है तो आधार की परिधि लेना होगा, गुणे ऊंचाई करना है। आधार की परिधि लेना है, परिधि मतलब आपको पता है 2 पाई आर होता है, और क्या लेना है? ऊंचाई लेना है। लेकिन अगर बेलन का आयतन ज्ञात करना है तो आधार का क्षेत्रफल मतलब नीचे वाले वृत्त का या ऊपर वाले वृत्त का क्या लेना है? क्षेत्रफल लेना है और गुणे क्या करना है? ऊंचाई। आशा करते हैं कि ये 3 फार्मूले आपको बाई फिगर समझ में आए होंगे। आइए अगला फार्मूला देखते हैं। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों, आसानी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। स्क्रीनशॉट लीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिए। अगला क्वेश्चन अगला फार्मूला देखते हैं। अगला क्या कह रहा है? बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ का आधार वर्ग क्या होगा? तो आधार का जो वर्ग होगा बेलन से बने अर्थात जो आधार का वर्ग होगा वो क्या होगा? भुजा रूट मतलब त्रिज्या रूट 2। क्या होता है? त्रिज्या रूट 2। और बच्चे बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ की जो ऊंचाई होती है ना, बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ कह रहा है कि बेलन से बने बड़े से बड़े घनाभ। किसकी? घनाभ की ऊंचाई जो अगर ज्ञात करना हो तो किसके बराबर होगा? बेलन से बने बड़े घनाभ जानते हो? ईंट जैसी आकार होती है। कैसे आकार होती है? ईंट की जैसे आकार होती है बच्चों, या आपके इस डिब्बे की जैसी आकार की होती है। ये घनाभ है। क्या बच्चों? घनाभ है। तो आइए देखते हैं ऊंचाई किसके बराबर होगी? बेलन की ऊंचाई के बराबर होगी। किसके? बेलन की ऊंचाई के बराबर। किसकी ऊंचाई होगी? इसी बेलन से बनाया जाए, क्या बना जाए? बड़े से बड़े घनाभ की अगर ऊंचाई ज्ञात करना हो तो आपका जवाब वही होगा जो आपके बेलन की क्या होगी? ऊंचाई होगी। अब बच्चों आइए हम देखते हैं, क्या देखते हैं? ये चीज़ देखते हैं कि इनके जो फार्मूले हैं उन फार्मूलों को देख के अकॉर्डिंग हम सवाल करना चाहेंगे। तो आइए देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या 3.5 मीटर त्रिज्या वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई में कितनी मिट्टी प्राप्त होगी? कह रहा है 3.5 सेंटीमीटर वाले 40 मीटर गहरे कुएं की खुदाई से कितनी मिट्टी प्राप्त करनी होगी? तो इसका मतलब हमें क्या ज्ञात करना बच्चों? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। कोई बेलन बना है। क्या बना है?
कोई एक बेलन बना है। क्या बना है बच्चों? बेलन। और इसकी जो त्रिज्या दी गई है ना, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो त्रिज्या दी गई है, आर जो दिया है वो 3.5 मीटर दिया गया है। और यहाँ से ले करके और यहाँ तक की जो ऊंचाई दी गई बच्चों, वो कितनी दी गई है? वो कितनी दी गई है? 40 मीटर। कितना दिया है? 40 मीटर गहरा है। गहराई हो चाहे ऊंचाई हो, आपको ऊंचाई मानना होगा। तो क्या ज्ञात करना है? बेलन का आयतन। क्या ज्ञात करना बच्चों? बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे बेलन का आयतन क्या होगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है? बताओ बच्चों। तो कहोगे आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होता है? ऊंचाई होता है। तो क्या होगा? आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुणे क्या होगा? ऊंचाई होगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? वृत्त का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल जो होगा वृत्त का क्षेत्रफल होगा। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है। और ऊंचाई कितनी है? h है। तो बच्चों देखा जाए तो आपका होगा पाई का मान कितना होता है? 22/7। और त्रिज्या कितनी है? 3.5 मीटर है। तो त्रिज्या 3.5 मीटर है। तो ये होगा 3.5 का स्क्वायर, मतलब 3.5 गुणे 3.5 होगा। गुणे ऊंचाई कितनी है बच्चों? 40 मीटर है। कितनी है? 40। तो देखा जाए तो इसको गुणा किया जाए तो 7 पचे क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा बच्चों। तो आपके पास आएगा 22 गुणे 0.5 गुणे 3.5 गुणे कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। यदि मेरे बच्चों इसको आप लोग गुणा करोगे ना, तो आपके पास आएगा 1540। किसको गुणा करके देखोगे तो 1540 घन मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? ये होगा हमारा जवाब। जब इसको आप गुणा करोगे बच्चों ना, कितना आ जाएगा? 1540 घन मीटर आ जाएगा। ठीक बच्चों। आइए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कोई आपका क्या है? एक आयताकार कागज है। क्या है? कोई आयताकार कागज है। अब कोई आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 88 मीटर है। कितनी मीटर बच्चों? 88 मीटर। और चौड़ाई कितनी है? 24 मीटर है। अब इस कागज को ना, इस कागज को कह रहा है, इस कागज को देखिए, इस कागज को कह रहा है कि लंबाई में मोड़ा जाता है। देखो लंबाई में मोड़ा जाता है तो आपका ऐसे क्या बन जाता है? एक गोल गोल आकार, एक आपका बेलन जैसा दिखाई दे रहा है। तो आपका एक बेलन बन गया। क्या बन गया बच्चों? एक बेलन बन गया। क्या बन गया? एक बेलन बन गया। और ये पूरा कितना दे रहा है? 88 मीटर। मतलब कि जो है परिधि जो दी गई है, क्या दी गई है? परिधि दी गई है वो 88 मीटर दी गई है। और ऊंचाई बच्चों जो दी गई है वो कितनी है? 24 है। क्या है? 24 मीटर है। अब इसी पर आपको क्या करना है? बेलन का आयतन ज्ञात करना है और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करना है। तो बच्चे बताओ, बेलन का आयतन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना होगा? त्रिज्या निकालनी होगी। अर्थात इसकी इस परिधि की, ये परिधि कितना है? 88 मीटर है। इसकी त्रिज्या निकालनी होगी। तो बताओ बच्चों, वृत्त की परिधि क्या होती है? वृत्त की परिधि या वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई आर होता है। और बच्चों परिधि कितनी दी गई है? 88 मीटर दी गई है। कितनी दी गई है? 88 मीटर दी गई है। और आपका है 2 × 22/7 × त्रिज्या दी गई है। अब देखा जाए तो 22 दूना क्या होता है? 44। 22 दूना 44। 44 दूना क्या होता है? 88। और 7 दूनी 14। अर्थात आपको बच्चों त्रिज्या जो मिल गई इस वृत्त की, इस आधार की जो वृत्त की त्रिज्या मिल गई वो कितनी मिल गई? 14 मीटर मिली। कितनी मिली? 14 मीटर। अब हमें क्या करना होगा?
अब हमें करना होगा इसका आयतन, अर्थात बेलन का आयतन ज्ञात करना होगा, बेलन का आयतन। तो बच्चों बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई, वृत्त का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो 22/7 गुणे त्रिज्या बच्चों कितनी आई है, 14 आई है। 14 का 2 बार गुणा करेंगे, स्क्वायर है, गुणे ऊंचाई कितनी है, 24 है। अब इसको जब आप काटोगे तो 7 दूनी क्या हो जाएगा 14 और 22 दूना क्या हो जाएगा 44, 44 गुणे 14, 14 गुणे 24। अब जब बच्चों ना इसको आप गुणा करोगे, जब इसको आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 14,784 घन सेंटीमीटर। 14 कितना रहा है, 14,784 घन सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आया, 14,784। फिर से समझिए कि देखिए कोई आपका एक आयताकार कागज है जिसकी लंबाई 88 मीटर है, चौड़ाई कितनी है 24 मीटर। अब इसको लंबाई में मोड़ करके एक क्या बनाया जाता है, बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का हमें क्या ज्ञात करना था, आयतन और बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। आयतन आपने निकालना सीखा, लेकिन ये एरिया जो मिला इसका जो फोल्ड किया आपने तो ये पूरा एक ऐसा बन गया और इसकी लंबाई कितनी है 88। तो ये वृत्त की क्या दिखाई दी, परिधि दिखाई दी। तो वृत्त की परिधि कितनी आई, 88 आई। तो वृत्त की परिधि से मैंने क्या निकाल लिया, त्रिज्या निकाल लिया, और त्रिज्या निकालने पर क्या निकाल लिया, वृत्त का बेलन का आयतन। अब आपको ज्ञात करना है कि बेलन का क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। क्या निकालना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ निकालना है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होता है। क्या होता है, तो देखा जाए तो यहाँ पर क्या होगा, 2 × पाई का मान कितना है 22/7 है, गुणे कितना है r। अब त्रिज्या आपकी कितनी आई है 14 आई है, कितनी आई है 14, प्लस क्या करेंगे h कितना है 24 है, कितना है 24 है, प्लस r कितना आया है 14 आया है। अब बच्चों देखा जाए तो ये 7 दूनी 14, 2 दूना 4, 22 चौक 88, कितना हो जाएगा 88 गुणे 24 और 14 कितना हो जाएगा 38, 24 और 14 कितना हो जाएगा 38। बच्चों जब इसको गुणा करोगे ना, जब इसको गुणा करोगे तो आपका जवाब आना है 33 44 सेंटीमीटर स्क्वायर। 33 44 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों इसको आपको गुणा कर लेना है, फिर से देख लीजिए। क्या फिर से देखना है, समझ में आ गया होगा। आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। बच्चों यदि आपको वीडियो नहीं समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा वीडियो को रोक करके क्वेश्चन को डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके पुश करके देखने का काम करें। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 बेलनाकार गिलासों की त्रिज्याओं में 1:3 का अनुपात। 2 बेलनाकार गिलास हैं जिनकी त्रिज्याओं का अनुपात कितना है, 1:3 का अनुपात है। 2 बेलनाकार गिलास हैं, एक बेलनाकार गिलास ये है, एक गिलास ये है, एक गिलास ये है और दूसरा गिलास ये है। आपका दूसरा गिलास ये बना हुआ है, दूसरा गिलास ये बना हुआ है, एक गिलास ये है और एक गिलास ये है। इनकी त्रिज्या का जो अनुपात है, इनकी पहले की त्रिज्या, एक इसकी त्रिज्या का अनुपात 1 है और इसकी त्रिज्या का अनुपात कितना है बच्चों, 3 है। 1:3 के अनुपात में है। इनकी ऊंचाइयों का अनुपात, तो इनकी जो ऊंचाई का अनुपात भी 1:1 क्या है, इनकी ऊंचाई कितनी है 1 है और इसकी ऊंचाई कितनी है 3 है। ये h2 होगा, ये h1 होगा, ये r1 होगा, ये r2 मान लिया जाए। अब हमसे बच्चे पूछा गया है तो इनके आयतनों में अनुपात क्या होगा, इनके आयतनों में अनुपात क्या होगा। तो दोनों गिलासों के आयतनों का अनुपात हमें ज्ञात करना है। आयतनों का अनुपात, दोनों
दोनों गिलासों, किसका, दोनों गिलासों के आयतनों का जो हमें रेशियो पता करना है, अनुपात पता करना है, तो भैया क्या होता है, तो आप कहोगे आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, अर्थात पाई आर स्क्वायर एच कहोगे, पाई आर स्क्वायर एच कहोगे, बटे दूसरे का कहोगे पाई आर स्क्वायर एच कहोगे। तो पहला R1 H1 है, दूसरा R2 H2 है। अब बच्चे देखो यहाँ पाई से पाई कट जाएगा, क्या कट जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। फिर देखिए R1 कितना है, 1 का स्क्वायर कर दो, H1 कितना है, 1 है, 1 कर दो, बटे क्या कर दो, बटे कर दो, R2 कितना है, R2 3 है, 3 का स्क्वायर कर दो, और बच्चे बताओ H2 कितना है, 3 है, 3 कर दो। तो देखो 1 का स्क्वायर 1 गुणे 1 कितना हो गया, 1 हो गया, और 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27 हो गया, क्या हो गया, 27 हो गया, कितना हो गया, 27 हो गया। तो आसानी से कह दे सकते हो कि गुरुजी इन दोनों गिलासों के आयतनों का जो अनुपात निकल के आएगा वो 1:27 या 1:27 होगा। ये आपका क्या है, आंसर है, ये आपका क्या बच्चों, आंसर है। आइए चौथा क्वेश्चन देखने का काम करते हैं। कौन सा क्वेश्चन देखेंगे, चौथा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अच्छे से समझने का काम करिए। बच्चों किसी भी वीडियो को, किसी चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले आपको क्वेश्चन की भाषा का समझना है, और क्वेश्चन को जब तक 1-2 बार नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन की भाषा आपको समझ में नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या मांग रहा है। और क्वेश्चन जो मांग रहा है ना, उस क्वेश्चन को आप लगाने उसके अकॉर्डिंग काम करिए, उसका फार्मूला प्रयोग करिए। और क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, क्या कह रहा है, 2 बेलनों के आयतन समान हैं। क्या कह रहा है, 2 बेलन के आयतन। अब 2 बेलन है, कोई बेलन है, कह रहा है 2 बेलन है, क्या है, 2 बेलन है। कितने बेलन बच्चे, 2 बेलन है, 2 बेलन। एक बेलन तो आपका ये हो गया, चलो एक बेलन आपका ये हो गया, और एक बेलन आपका ये हो गया। इनके क्या समान बच्चे, इन दोनों के आयतन क्या है, इनके आयतन, पहले का आयतन और दूसरे का आयतन समान, मतलब क्या है, बराबर है। पहले का आयतन और दूसरे का आयतन बच्चे क्या है, बराबर है, बराबर है। अब क्या कह रहा है, यदि इनकी ऊंचाइयों में 2:3 का अनुपात हो, इसकी ऊंचाई मान लिया कि 2 है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 है। मतलब यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई इसकी 2 है और इसकी ऊंचाई कितनी है, 3 है। और क्या कह रहा है तो इनके व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। अब इनके व्यास के अनुपात ज्ञात करना है। आयतन दोनों के समान हैं, आयतन दोनों के बच्चों क्या हैं, समान हैं। तो क्या ज्ञात करना है, इनके व्यासों का अनुपात ज्ञात करना है। मतलब पहले का व्यास अनुपाते दूसरे का अनुपात, दूसरे व्यास का अनुपात ज्ञात करना है। तो जब तक आप बच्चे इनकी त्रिज्या नहीं निकालोगे ना, तब तक क्या इनका व्यास आप नहीं निकाल सकते हो। तो आइए, दोनों के आयतन समान हैं। पहले का आयतन, तो बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बताओ बच्चे, बेलन के आयतन, बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब दोनों का, पहले बेलन का आयतन क्या होगा, पाई R1 स्क्वायर H1 अनुपाते क्या कह दिया जाए, या बराबर क्या कह दिया जाए, बराबर होगा पाई R2 स्क्वायर इंटू H2 कह दिया जाए, H2 कह दिया जाए। देखिए बच्चों, पाई से पाई कट जाएगा, क्योंकि इनके आयतन क्या हैं, इनके आयतन समान हैं। तो हमने इसके और इसके आयतन समान मान लिए। इसकी त्रिज्या हमको नहीं पता है, त्रिज्या ये R2 है, इसकी त्रिज्या R1 है। तो देखा जाए तो R1 हमको नहीं पता है, H1 पता है। H1 कितना है, 2 है। कितना बच्चे, 2 है। बराबर में देखा जाए, R2 का स्क्वायर मुझे नहीं पता है, लेकिन H2 पता है कितना है, ये H है ना, ये क्या है, H1 है, ये H2 है, ये H1 है कि नहीं है। तो देखा जाए तो ये कितना होगा, 3 होगा। क्या होगा, 3 होगा। तो देखा जाए R1 स्क्वायर बराबर कितना होगा बच्चों, थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखो। तो जो आपने हमारा वीडियो देखा होगा, जिस बच्चों ने प्लेलिस्ट में जा कर के अनुपात और समानुपात में, आपको समझ में आएगा
कि R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 और R2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। तो R1 स्क्वायर अनुपाते R2 स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3:2 हो जाएगा। अब हमारे इनकी त्रिज्याओं का तो अनुपात निकल आया, लेकिन क्या पूछा गया है इनके व्यासों का अनुपात। इनके व्यासों का अनुपात तो आपने पढ़ा होगा बच्चे कि व्यास जो होता है ना, व्यास जो होता है वो त्रिज्या का कितना गुना होता है 2 गुना होता है। तो देखा जाए त्रिज्या कितनी है 3 है और व्यास कितना है 2 है, ठीक ना। तो पहले तो हम देखें कि यहाँ पर R1 अपान या R1 अनुपाते क्या R1 अनुपाते R2 बराबर होगा √3/√2 होगा। लेकिन अब ये इनकी त्रिज्याओं का अनुपात आपको देखने को मिल रहा है, तो इनके व्यासों का अनुपात क्या होगा, तो जो व्यास का अनुपात होगा वो त्रिज्या के साथ क्या होगा 2 गुना होगा। तो जैसे हम व्यास का अनुपात ज्ञात करेंगे, व्यास किसका अनुपात ज्ञात करेंगे, व्यास का अनुपात ज्ञात करेंगे बच्चों ना। तो व्यास का अनुपात करेंगे, जैसे यहाँ हम 2 लगाएंगे तो 2 कट जाएगा, तो इनके व्यास का अनुपात क्या आएगा 2√3/2। तो ये 2 से 2 फिर कट जाएगा, तो जवाब यही आने वाला है √3/√2 आएगा। ये आपके चौथे क्वेश्चन का जवाब है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। बच्चे लर्निंग पॉइंट में आपको हर क्वेश्चन बाई फिगर लगाने होंगे। फिगर बनाओगे ना, फिगर की हर कहानी आपको समझ में आएगी। और बच्चे एडवांस मैथ पढ़ रहे हो, आयतन पढ़ रहे हो, तो आपको करना क्या है कि इस टॉपिक के अर्थात आयतन के सभी फार्मूले आपको आपके दिमाग में सेट होने चाहिए, अच्छे से याद होने चाहिए। आइए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 5वां क्वेश्चन हम कराने चल रहे हैं। आइए देखते हैं 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, तो 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 5वां क्वेश्चन आपका जो आएगा वो क्या आएगा, क्या कह रहा है कि 2 लंबवृत्तीय बेलनों के आयतन समान हैं, उनकी ऊंचाइयों में 1:2 का अनुपात है, उनके अर्ध व्यासों में अनुपात ज्ञात कीजिए। बच्चों सेम 5वां क्वेश्चन बच्चों ना, 5वां क्वेश्चन जो आपका है वो चौथे क्वेश्चन के एकदम सेम अकॉर्डिंग है, बशर्ते वहाँ पर आपने व्यास ज्ञात किया था, यहाँ पर केवल आपको अर्ध व्यास। और बच्चे अर्ध व्यास का मतलब आप लोग जानते होंगे। अर्ध व्यास का मतलब क्या होता है, अर्ध व्यास का मतलब होता है अर्ध व्यास का मतलब होता है त्रिज्या। क्या होती है त्रिज्या, या कह दिया जाए व्यास का आधा। तो आप निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है ना। देखते हैं जैसे 2 बेलन हैं, कितने हैं 2 बेलन हैं, एक बेलन ये हो गया और एक बेलन ये हो गया। इन 2 बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात तो दिया है, लेकिन इनके त्रिज्याओं का अनुपात नहीं दिया है। वही अर्धव्यास कह रहा है कि हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो इनका जो अनुपात दिया है ऊंचाइयों का 1:2 है। इसकी ऊंचाई h1 बराबर 1 है और h2 बराबर कितनी है 2 है, और इसकी त्रिज्या R1 है और इसकी त्रिज्या क्या है R2। तो इनके अर्धव्यासों का अनुपात ज्ञात करना है। तो जाहिर सी बात है हमें त्रिज्या पता है, ऊंचाई पता है, तो बेलन का आयतन निकाल सकते हैं। तो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेलन का आयतन। चलो बताओ बच्चों सूत्र क्या होता है, तो आप कहोगे πr² होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छा बताया आपने। अब देखिए, तब यहाँ देखिए तो इनके आयतन समान है, आयतन क्या है समान है, तो क्या करोगे πr² h1 बराबर πr² h2। तो देखिए पाई से पाई निपट जाएगा, R1² हमें नहीं पता है, h1² पता है, तो h1 कितना है 1 है। क्या है 1 है। बराबर में देखा जाए तो R2² मेरे को नहीं पता बच्चे, लेकिन h2 पता कितना है 2 है।
2 है। तो अब देखा जाए तो यहाँ से देखा जाए R1 स्क्वायर अनुपाते R2 या R1 स्क्वायर अनुपाते R2 बराबर क्या होगा, तो आपका 2 रेशियो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इधर से रूट हटाएंगे, इधर से रूट हटाएंगे, इधर से वर्ग हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा। तो R1 अनुपाते R2 बराबर क्या हो जाएगा, √2 अनुपाते √1 हो जाएगा। यही आपकी वृत्त की त्रिज्या ही क्या कहलाती है, अर्धव्यास कहलाती है। वृत्त की त्रिज्या क्या कहलाती है, अर्धव्यास कहलाती है। आशा करता हूँ कि 5वां क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चे अगर 5वां क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो 6ठा क्वेश्चन भी आप लगा सकते हो। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप सबसे पहले क्या करिए, खुद लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, पूरा वीडियो देखिए, वीडियो के स्किप करके मत देखने का काम करिए, क्योंकि सारी बातें आपको अगर समझना है तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।